तो ईरान अमेरिका की डील पर साइन करने के बाद बताया जा रहा है कि किस मुंह से आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका लौटेंगे और वहां के लोगों का क्या रिएक्शन इस युद्ध को लेकर होगा। अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो साल 2018 की 8 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम में दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। इसमें उन्होंने 12 मिनट के आक्रामक भाषण में बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई ईरान न्यूक्लियर डील यानी JCPOA से अमेरिका को बाहर कर दिया था और उस वक्त ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे खराब और एक तरफा समझौता बताया था। उनका कहना था कि इस डील से कभी शांति नहीं आ सकती। अब वक्त का पहिया घूम चुका है। साल 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान के साथ एक नए समझौते की टेबल पर हैं। उनकी टीम का दावा है कि यह नया समझौता ओबामा के दौर की डील से कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत है। दोनों देशों ने हाल ही में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर दस्तखत किए, जो मध्य पूर्व में पिछले 110 दिनों से चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए एक 14 सूत्रीय खाका तैयार किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि नई डील वाकई बराक ओबामा की डील से अलग है या सिर्फ पुरानी डील की ही रंगाई पुताई कर दी गई है और उसे सामने लोगों के रख दिया गया है। देखिए, ओबामा के वक्त JCPO एक मुकम्मल और एक लंबा चौड़ा समझौता था जिसे तैयार करने में 18 महीनों का लंबा वक्त लगा और ये 150 से ज्यादा पन्नों का था। इसमें ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज की सीमा, कड़े निरीक्षण यानी ऑडिट की बात हो रही थी, टेक्निकल प्रोटोकॉल की बात हुई थी और बड़ी बारीकी के साथ तमाम जानकारियां इस दस्तावेज में मौजूद थी। इसके अलावा इसमें अमेरिका और ईरान के साथ साथ चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे तमाम दिग्गज भी शामिल थे। और आज यानी कि 2026 में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ईरान अब 60% की जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो बना चुका है, जो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब बताया जाता है, यानी कि 90% करीब माना जाता है। नए इस्लामाबाद MOU में इस भारी भरकम भंडार को नष्ट करने या कम करने को लेकर अभी कोई ठोस बात नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 60 दिन का जो वक्त है उसमें परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी और कहा जा रहा है कि इसे भविष्य की वार्ताओं पर छोड़ दिया गया है। ट्रंप ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका हवाई हमलों के बाद ईरान के सबसे ज्यादा संवर्धित जो यूरेनियम है, मटेरियल है, उसने उसे बर्बाद कर दिया। यानी जो इनरिच्ड यूरेनियम ईरान का था वो तो इस वक्त मलबे में दमा हुआ है। वो बहुत लाइटली से ट्रंप ले रहे हैं। हंसते हुए उन्होंने ये बात कही। इसलिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। पाबंदियां हटाने के मामले में दोनों समझौते का ढांचा लगभग एक जैसा ही दिखता है। यानी हम बात कर रहे हैं ओबामा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय जो डील हुई उसको लेकर। ओबामा की डील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब चरणबद्ध तरीके से जो प्रतिबंध थे वो हटाए जाने थे ईरान पर, मतलब एक के बाद एक पूरा उसमें तैयार किया गया था कैसे कैसे क्या क्या होगा और ईरान से तमाम सैंक्शन हटाए जाएंगे। वहीं नए MOU की बात करें तो अंतिम समझौते के बाद पाबंदियां हटाने की बात है। लेकिन अंतर यह है कि ये सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच का मामला है और इस नए समझौते के तहत ईरान को तुरंत तेल और पेट्रोलियम निर्यात की छूट मिल गई है। यानी कोई वो चरणबद्ध नहीं है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये नहीं। आपने बोला डील इधर की और उधर छूट भी मिल गया, रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे भी कुछ दिन में आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा और ईरान पर जितने सैंक्शन थे वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, न्यूक्लियर जो बातचीत होगी वो लंबा चलने वाली है। इसमें सबसे चौंकाने वाला बिंदु इस बात को है कि MOU का जो छठा पॉइंट है, इसमें ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब का एक प्लान बनाने की बात कही गई है। ओबामा की डील में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो देखिए किस तरह से अमेरिका और ट्रंप वही सारी चीजें हैं, लेकिन उस समय वो इस डील से निकल आए थे और आज स्थिति ऐसी है कि आपको ना चाहते हुए भी बहुत सारी बात ईरान की माननी पड़ रही है और आपको यहां तक कि पैसे भी देने पड़े। अब भाई, जो पैसा आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं वो आपकी जेब से जाए, चाहे आपके सहयोगियों की जेब से जाए, जो अरब मुल्क है उनकी जेब से जाए, लेकिन जा तो रहा है, मिल तो ईरान को ही रहा है ना। आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है।
हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका इसमें अपनी तरफ से कोई पैसा निवेश नहीं कर रहा है और ना ही इसकी ऐसी कोई मजबूरी है। लेकिन आप दिलवा तो अपने ही लोगों से रहे हो जो अरब कंट्री है। ओबामा प्रशासन की इस बात के लिए कड़ी आलोचना होती थी कि उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और मिडिल ईस्ट में उनके जो सशस्त्र गुट हैं, यानी जो उनके प्रॉक्सीज हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई। और हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रंप के नए इस्लामाबाद MOU में भी बैलिस्टिक मिसाइलों या फिर आतंकी फंडिंग, जिसको पश्चिमी देश आतंकी कहते हैं, ईरान अपना प्रॉक्सीज कहता है, उसको लेकर भी किसी तरह की फंडिंग की कोई बात नहीं हो रही है। यानी आपके प्रॉक्सीज आपके साथ होंगे, कोई मतलब वहाँ हथियार छोड़ने की बात नहीं हो रही है, हटाने की बात नहीं हो रही है। मतलब इस वाले डील में भी इनका कोई जिक्र नहीं है, जब बराक ओबामा के समय वाली जो डील में था उसमें भी नहीं था। तो इस मुद्दे पर ट्रंप का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देशों के पास मिसाइलें हैं तो ईरान के पास भी अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलें होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप देखिए, लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की बात कर रहे थे कि इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, यही इजराइल चाहता था क्योंकि वो इन लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के दायरे में था। यही अमेरिका चाहता था, लेकिन अब सब बात बीती बात होकर रह गई है। बात अब जो डील हुआ है वो तो बिल्कुल ईरान के फेवर में ही है और उनके मुताबिक न्यूक्लियर हथियारों पर लगाम लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी वो बनाए लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, कोई उसमें बाधा नहीं है, वो अपने देश की रक्षा के लिए। और यही बात शुरुआत से ईरान कहता रहा है कि भाई हमें भी तो अपने देश की रक्षा करनी है, हमें भी तो हथियार बनाना है। परमाणु हथियार तुम पहले भी नहीं बना रहे थे, तो अब क्या बनाएंगे? तो देखिए, वही ढाक के 3 पात। तो आप देखिए, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं उस पर कुछ नहीं, खाली कहा गया है कि आप परमाणु मिसाइलें नहीं बनाएंगे। और इसके अलावा ईरान के भीतर चल रहे मानवाधिकार आंदोलन या फिर प्रदर्शनकारियों की मदद को लेकर भी इस मसौदे में चुप्पी साध ली गई है और वो कह दिया गया है कि देखिए, ये आंतरिक मामला है और इसमें आप आंतरिक मामले में ना आप हस्तक्षेप करेंगे ना हम हस्तक्षेप करेंगे। तो कुल मिलाकर बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप में फर्क सिर्फ इतना रह गया, कुछ बात इधर उधर रह गई, बाकी तो सारी बात वही है। तो फिर इतनी बड़ी लड़ाई, इतना नुकसान, अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान, अपनी फजीहत, तमाम चीज़ें करवा दी। अगर ये बैठकर बातचीत कर लेते डोनाल्ड ट्रंप तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। शायद उनके सलाहकारों में ही कुछ दिक्कत थी कि सलाहकार सही से सलाह नहीं दे पाए डोनाल्ड ट्रंप को, और आज ये स्थिति है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सभी बातों को मानना पड़ा है, इस युद्ध से पीछे हटना पड़ा है और ये अमेरिका के लिए इससे इमेज को नुकसान पहुंचाने वाले से ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। और ईरान ने बता दिया, क्योंकि देखिए, कल एक पत्रकार ने पूछा था कि आपने कहा था कि ईरान कभी कोई युद्ध जीता नहीं लेकिन कभी कोई डील हारा नहीं। तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूछते किसने कहा, तो पत्रकार ने कहा कि आप ही ने कहा है। थोड़ा सा झेप भी गए। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कहते हैं ना कि आपने आगे बढ़ गए, आपने तलवार निकाल ली और फिर आपको पीछे भागना पड़ा। ऐसी ही स्थिति इस वक्त ईरान के साथ है। खैर, कोई बात नहीं, ईरान के लोग प्रसन्न हैं और खुश हैं, लेकिन फिर भी उनको अमेरिका पर भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखना चाहते हैं और उनका कहना है डील भले हो चुकी हो लेकिन वो अपने हथियारों के साथ तैयार हैं किसी भी बड़े जंग में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की साख तो गिरी है। अमेरिका को अब आगे भी बहुत सारे राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, उनको डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारी सीख मिलेगी और डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारी सीख लेते हुए वो आगे इस तरह की गलती तो नहीं करेंगे, जिसे कहते हैं ना कि ईरान को और ताकत देकर आप लौट रहे हैं, या उस पूरे रीजन में ईरान को और ताकतवर करके आप वापस अपने घर की तरफ चल दिए। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, ये थी उनकी डील बराक ओबामा। और उनकी बात मैंने इसलिए की क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी था जानना कि पहले और अब में क्या बदला कि इतना बड़ा युद्ध छिड़ा और इतना नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।